रामदीन एक छोटे से गांव चंदनपुर का रहने वाला एक साधारण खेतिहर मजदूर था। उसके पास अपनी जमीन के नाम पर सिर्फ एक ढहता हुआ खपरेल का मकान और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए फौलाद जैसे मजबूत इरादे थे। रामदीन का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। उसकी पत्नी शारदा फटे हुए आंचल से अपनी ममता ढांकती और मिट्टी के चूल्हे में फूंक मारती, ताकि बच्चों को कम से कम गर्म पानी या रात की बची एक सूखी रोटी मिल सके। रामदीन का सबसे बड़ा दर्द उसके बच्चे थे, छोटा बेटा मुन्ना और बेटी लाली। रामदीन अक्सर खाली पेट काम पर निकल जाता। उसका मानना था, अगर मैं खा लूंगा तो बच्चों की शाम की रोटी कम हो जाएगी। यह एक गरीब पिता का वह गणित था जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। गांव में जब सूखा पड़ा तो रामदीन ने शहर जाने का फैसला किया। शहर की चकाचौंध में रामदीन एक नंबर बनकर रह गया। वह दिन भर ईंटें ढोता, उसके कंधे छिल जाते, पर शाम को जब वह मजदूरी के 500 रुपये हाथ में लेता तो उसे उन जख्मों का एहसास तक नहीं होता। एक दिन की घटना ने रामदीन को झकझोर दिया। शहर के एक बड़े होटल के बाहर उसने देखा कि लोग आधा खाना प्लेट में ही छोड़कर उठ रहे थे। रामदीन की आंखों में उसके बच्चों का चेहरा घूम गया जो एक एक दाने के लिए तरसते थे। उसने मन ही मन सोचा, अमीरी पेट भरती है पर शायद रूह को अंधा कर देती है। गरीबी में सबसे बड़ी चुनौती होती है अपना जमीर बचाए रखना। एक बार रामदीन को सड़क पर गिरा हुआ एक बटुआ मिला जिसमें हजारों रुपये थे। रामदीन के पास उस वक्त दवा के लिए पैसे नहीं थे। उसकी बेटी बुखार से तप रही थी। उसके मन में द्वंद्व चला। एक तरफ बीमार बेटी थी, दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। अंततः रामदीन ने वह बटुआ पुलिस चौकी में जमा करवा दिया। जिस मालिक का वह बटुआ था उसने खुश होकर रामदीन को इनाम देना चाहा, लेकिन रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मजदूरी दे दीजिए, खैरात नहीं। मेरी गरीबी मेरी लाचारी हो सकती है, मेरा पेशा नहीं। रामदीन की ईमानदारी और मेहनत रंग लाए। उसी सेठ ने रामदीन के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया और उसे अपने गोदाम का इंचार्ज बना दिया। रामदीन आज भी मेहनत करता है, लेकिन अब उसके माथे पर चिंता की लकीरें कम और संतोष की चमक ज्यादा है। रामदीन की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी केवल संसाधनों का अभाव है, चरित्र का नहीं। मेहनत और ईमानदारी वह चाबी है जो किस्मत के बंद तालों को भी खोल सकती है।